बुलेटिन में सबसे पहले आपको कराची से खबर दें, जहां पर दुआ जहरा का पता ना चल सका, एक और लड़की लापता हो गई। कराची में एक हफ्ते के दौरान दूसरी लड़की लापता। निम्रा काज़मी 20 अप्रैल को सऊदाबाद से लापता हुई। वालदा का कहना है कि वो सुबह 9 बजे काम से बाहर गईं, वापस आईं तो निम्रा गायब थी। काफ़ी तलाश के बावजूद ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। बच्ची के लापता होने का मुकदमा सऊदाबाद थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची की तलाश जारी है। गोल्डन टाउन से लापता होने वाली लड़की दुआ जहरा का आज भी कुछ पता ना चल सका। केस पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है। अब तक कोई सिरा हाथ नहीं लगा। निम्रा की वालदा का कहना है कि वो सुबह 9 बजे काम से गई, वापसी पर बेटी नहीं थी। मैं अपने फील्ड के काम से बाहर गई थी सुबह में। जब मैं काम से अपने घर आई तो मेरी बेटी घर से गायब हो चुकी थी। ये पता नहीं मेरी बेटी को कौन कहाँ ले गया। 4 दिन हो गए मैंने यहाँ सब जगह ढूंढा, मुझे मेरी बेटी का कोई सुराग नहीं मिल सका। मैं थाने वालों ने बोला कि 12 बजे से पहले एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैंने थाने वालों से फिर 12 बजे जाके एफआईआर दर्ज करवाई और अभी तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिल पाई है। जिस तरह अपने 2 बच्चों की मदद की, बराए मेहरबानी मेरी भी मदद करें। और अभी बात करेंगे कि IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम को 1 साल की तौसी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान अपनी हालिया दी गई सब्सिडीज़ जल्द से जल्द वापस ले। दिसंबर में तय पाए टारगेट में तब्दीली के आदात का जायजा लिया जाए। और इसके साथ IMF बजट के लिए मजमूई हिकमत अमली पर इत्तफाक चाहता है। पाकिस्तान IMF से तकनीकी सतह पर बातचीत आइंदा हफ्ते शुरू करेगा। IMF स्टाफ सतह पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने के लिए वस्त मई में मिशन पाकिस्तान भेजेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक ज़राए का बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगी। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी भी करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वकार क्या तफसील है। देखिए, ये इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है जिसमें पाकिस्तान के और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बात की जाएगी। जबकि ये बताया गया है कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ होंगे और इस दौरे के दौरान किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर जो आला हुकाम हैं उनसे वो मुलाकातें की जाएंगी। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का ये बताना है कि ये जो दौरा है ये पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और आने वाले दिनों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार सत्ती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जवाबी ख़त लिखा है। ज़राए का बताना है कि ख़त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर पुतिन के तहनीती पैगाम का शुक्रिया अदा किया है। ख़त में कहा गया है कि पाकिस्तान रूस के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख़्वाह है। ख़त में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले पर रूस को साथ लेकर चलना चाहेगा। रूसी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इंतखाब पर मुबारकबाद का ख़त लिखा था। लाहौर के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में चीनी पर मज़ीद 5 रुपये सब्सिडी दी जाने लगी है, जिसके बाद चीनी की नई कीमत 70 रुपये फ़ी किलो हो गई है। आम मार्केट से चीनी 30 रुपये फ़ी किलो कम कीमत पर मिलने पर ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। शादमान रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा, जो मज़ीद बता रही हैं। जी, लाहौर में रमज़ान बाज़ारों के अंदर चीनी के ऊपर मज़ीद सब्सिडी दे दी गई है। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर हम देख रहे थे कि चीनी जो है वो 70 रुपये दी जा रही थी मज़ीद सब्सिडी के बाद, लेकिन अब रमज़ान बाज़ारों में भी पहले 5 रुपये की सब्सिडी दी गई, यानी 75 रुपये के हिसाब से फ़ी किलो चीनी दी जा रही थी, लेकिन अब जो है 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है। और यही वजह है कि रमज़ान बाज़ारों में जैसे ही 70 रुपये चीनी हुई है और बहुत ज़्यादा रश लग गया है। आप मेरे अक्का में भी देख रहे होंगे कि लोग जो है इस वक्त चीनी की ख़रीदारी जो है वो कर रहे हैं और ये चीनी जो है 2 किलो का पैकेट इन्हें मिल रहा है और उसके लिए शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। आप रश देख रहे हैं, लाइनें जो लग गई हैं ये चीनी पर सब्सिडी मिलने के बाद से हुई है और 70 रुपये चीनी होने के बाद, क्योंकि आम मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर जो इस वक्त चीनी की कीमत है वो 90 रुपये, 95 रुपये और 100 रुपये है और चूँकि अच्छा खासा डिफरेंस है चीनी की प्राइस के अंदर, यही वजह है कि शहरी जो है यहाँ पर चीनी लेने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है उम्मे फरवा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सखर में रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए रमज़ान बचत बाज़ार कायम कर दिया गया है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी।
जी बिल्कुल, रमज़ान के आखिरी अशरे में सक्खर की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तियार कार बाबर बुल्लो की निगरानी में मीनारा रोड पर गाजी अब्दुल रशीद पार्क में रमज़ान बचत बाज़ार कायम कर दिया गया है, जहां पे आटा, चीनी, चावल और दीगर रोज़मर्रा की अशिया मार्केट से कम रेट पर फ़रोख्त की जा रही हैं। यहाँ पे आटे का 10 किलो का कट्टा 400 रुपये किलो यानी 40 रुपये किलो में आटा फ़रोख्त हो रहा है। चीनी जो मार्केट में 85 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है, यहाँ पे 70 रुपये किलो में दस्तियाब है। कुकिंग ऑयल एक पाउच यहाँ पे 397 रुपये का मिल रहा है, जो कि आम मार्केट में 420 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पे आने वाले शहरियों का कहना है जो बचत बाजार यकुम रमज़ान को कायम किया जाना चाहिए था सहूलत के लिए, वो रमज़ान के आखिरी अशरे में कायम किया गया है। बहुत शुक्रिया यासिर, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी बात करेंगे साबिक वज़ीर मुमलिकत दाखिला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने साबिक वज़ीर शीरी मज़ारी के ट्वीट पर जवाब में कहा है कि इमरान न्याजी और शीरी मज़ारी को अमेरिका बुरा लगता है, लेकिन उनके डॉलर बड़े अच्छे लगते हैं। शीरी मज़ारी उस वर्ल्ड कप के बारे में बताएं जो अमेरिका से जीत के लाए थे। शीरी मज़ारी अमर बिल मारूफ की बातें करने से पहले अपने लीडर के बारे में अमेरिकी अदालत का फैसला पढ़ लें। ये भी कहा कि बैतुल माल की घड़ी, अंगूठियां, हार बेचकर खाने वाले चोर की क्या सज़ा होती है। शीरी मज़ारी अमर बिल मारूफ से पहले गैर कानूनी अमेरिका से फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। IMF को मुल्क की मईशत बेचने वाले लेक्चर ना दें, जवाब दें। इससे पहले शीरी मज़ारी ने अपने बयान में कहा था कि मिफ्ता इस्माइल को शर्म आनी चाहिए कि अमेरिका की खुशामद करते हुए अमर बिल मारूफ जैसे बुनियादी इस्लामी तसव्वुर का मजाक उड़ा रहा है, जबकि उसकी हड़बड़ाहट और बुड़बुड़ाहट से इसकी जहालत आया है। शीरी मज़ारी ने कहा था कि ओबाशों के इस टोले के लिए क्या कुछ भी मुकद्दस नहीं। मुल्तान में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। तमाम दिन वक्फे से बिजली बंद रहने से दर्जियों का काम मुतासर हो रहा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। जो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग जारी है और मैपको हुकाम की जानिब से इस लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। सहर और अफ्तार के औकात में भी बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा तमाम दिन जो है वक्फे से बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। ईद उल फितर जो है वो करीब आ चुकी है। दर्जियों के जो दुकानें हैं वहाँ पर बिजली ना होने की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि जो ऑर्डर्स उन्होंने बुक कर लिए हैं उनको मुकम्मल करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैपको हुकाम का दावा है कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। ठीक है महमूना, बहुत शुक्रिया आपका।